काजी आफ्ताब आलम साहब मुजाहिद भाई बुलाइए। बड़ी है, जहाँ तक निगाहें जा रही हैं वहाँ चेहरे ही चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं और ये बहुत ही ऐतिहासिक जो रहा है खान जो रहा। और यहाँ से निकली हुई आवाज लगभग ढाई में ये लोकसभा का जो चुनाव है ये चुनाव देश की दशा और दिशा को तय करने का चुनाव है कि आगे आने वाले दिनों में ये देश कहाँ जाएगा। क्या गौरव था उसको गिराने का काम किया है। इलाहाबाद की हैसियत लखनऊ के बाद दूसरी राजधानी की थी, लेकिन आज लखनऊ के बाद आज इलाहाबाद का कोई नाम लेने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ के डबल इंजन सरकार के लोगों में जो नुमाइंदे आपने चुने वो इस बात को दर्शाते हैं कि उन्होंने इलाहाबाद की लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया। मैं तो जब इधर से गुजरता हूँ यहाँ की टूटी फूटी सड़कें इस चीज को याद दिलाती हैं कि कैसा सौतेला व्यवहार महेवा नहीं, एग्रीकल्चर नहीं, पूरे इलाके के साथ किया गया है। ये बेईमानी नहीं, ये डबल धोखा नहीं तो और क्या है। मैं साथियों आप लोगों से कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की फासिस्टवादी ताकतें इस देश में एक ऐसा माहौल तैयार करना चाहती हैं जो फिरका परस्त ताकतें हैं देश में एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहती है कि आम आदमी जीना मुश्किल हो गया है। महंगाई की मार पड़ रही है, बेरोजगारी चरम पर है। अगर सरकार कोई नौकरी निकालती है तो क्या होता है? पर्चा आउट हो जाता है। अभी 60 लाख लोगों ने भरा था कांस्टेबल की भर्ती, लोगों ने इम्तिहान दिया, 1 घंटे बाद पता चला कि पर्चा आउट हो गया। ये पर्चा आउट सरकार को अब आउट करने का समय आ गया है, अब इसके विदाई करने का समय आ गया है। मैं आए हुए साथियों से कहना चाहूंगा, जब विदाई होती है तो बैंड बाजा बजता है कि नहीं बजता है? बैंड बाजा धूम धड़ाके पटाखे छुड़ा कर इनकी विदाई करा दीजिए और इनकी जमानत को जब्त कराने का काम करिए। हम साथ कहूंगा, गठबंधन को जिताने का काम करिएगा, कांग्रेस के पंजे को जिताने का काम करिएगा, राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करने का काम करिएगा, अखिलेश यादव के हाथ को मजबूत करने का काम। ये बेईमानी है कि नहीं है? मैं साथियों आप लोगों से कहना चाहूंगा, आज गैस का दाम कहां पहुंच गया, पेट्रोल कहां पहुंच गया। आप इस बात को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी जब आई है, चंदा लेने वाले लोग इन्होंने वैक्सीन कंपनियों के साथ 5 दफा सांसद बना, विदेश मंत्री बना, स्वास्थ्य मंत्री बना, अपने मुल्क के अपने लोगों की खिदमत करने का मौका मिला। 3 खुश हो गई है सियासत के साथ, मगर इतना खराब माहौल मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे देखने को मिलेगा। नफरत की राजनीति, बेईमानी कि हम हिंदू हैं, तो मुझे थोड़ी सी हंसी आई। और जिस मंच में मैं गया, मैंने वहां लोगों से कहा कि तुम गर्व के साथ कहो हम हिंदू हैं, तुम सीना चौड़ा करके कहो हम मुसलमान हैं, मगर एक लफ्ज लगा दो, हम हिंदुस्तानी हिंदू हैं, हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। जब तक देश से मोहब्बत नहीं होगी, हमारा देश कमजोर हो जाएगा। ये देश नफरत से नहीं चल सकता, ये देश मोहब्बत से चलेगा, ये देश इज्जत से चलेगा। मैं कभी किसी मंच में जाता हूँ तो लोग कहते हैं हमारे बीच में शेरवानी साहब आए हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। जब मेरी बारी आती है बोलने की तो मैं कहता हूँ ये बड़ा आदमी क्या होता है? मेरी नजरों में सबसे बड़ा आदमी वो है जो किसी गरीब को देखकर उसको उठा के अपने दिल से लगा ले, वो आदमी बड़ा है। पैसों से बड़ा नहीं होना चाहिए, हमें अपनी सोच में बड़ा होना चाहिए, हमें काम करने के तरीके में बड़ा होना चाहिए, हमें लोगों का कि बुरे वक्त में
कुछ नहीं कहते हैं वो कि पिछले 10 साल में उन्होंने क्या किया। बेरोजगारी कितनी बढ़ गई, महंगाई कितनी बढ़ गई। एक जगह मैं गया तो भारतीय जनता पार्टी के एक साहब कह रहे थे कि हमें जिता दो, हम मुसलमानों को ठिकाने लगा। देखिए, मैं कई जगह गया हूँ। मैं बरेली गया, मैं एटा गया, मैं बदायूं गया, मैं अलीगढ़ गया, अब इलाहाबाद में हूँ। यहाँ से मुझे आजमगढ़ जाना है, बनारस जाना है। बदला हुआ माहौल तो है, और हमारे प्रधानमंत्री जी के भाषण से लगता है कि अब उनका कुछ कहने को है नहीं, सिवाय हिंदू मुसलमान, सिवाय नफरत। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हमारे प्रधानमंत्री 10 साल हो गए आपको। जो लड़का 20 साल का था आज वो 30 साल का हो जाएगा। आपने 2 करोड़ नौकरियों के वादे किए थे। आपने ये कहा था कि रुपया जो है वो कोमे में चला गया, डॉलर बढ़ता चला जा रहा है, पेट्रोल बढ़ता चला जा रहा है। इनके कितने मंत्री पेट्रोल को लेके नाचे थे, नारा लगाया था। स्मृति ईरानी जी तो सिलेंडर लेके नाची थी कि सिलेंडर बहुत महंगा हो जा रहा है, और आज उसकी कीमतें देख लीजिए। मुझे ये पहली दफा ये महसूस हो रहा है कि अब लोग इन बातों पे यकीन नहीं कर रहे हैं। लोग समझ गए हैं 10 साल हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा अरसा होता है, किसी को देखने के लिए, किसी को पहचानने के लिए। और मुझे तो लग रहा है कि एक हिडन वोट है जो आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहा है, और वो हर बिरादरी का वोट है। मैंने जैसे बदायूं में देखा, बदायूं में हमको बहुत जाटव वोट मिला क्योंकि वो संविधान बचाना चाहता है। हमें ठाकुर वोट मिला क्योंकि वो नाराज है, किसान नाराज है। मैं एक जगह जा रहा था, मुझे 15-20 स्टूडेंट्स ने घेर लिया, बोले साहब इसको तो वोट नहीं देना है। 5-5 हमारी इम्तिहान करा के पर्चा लीक आउट कर दिया। तो एक गुस्सा है, एक बदला हुआ माहौल है। अब ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। वो जीत के लिए बहुत सारी बातें बता रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है इस सरकार में 5 कौन से ऐसी बड़ी बातें जो हार का कारण बनता है? देखिए, मैं एक मुसलमान की हैसियत से कहता हूँ कि ये हमारा देश है। अगर इसमें मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं एक सेकुलर मुल्क में रहता हूँ, मैं सुरक्षित महसूस करता हूँ, तो इसका पूरा क्रेडिट हिंदुओं को जाता है जो 80% है। वो मुझे महसूस कराते हैं कि ये सेकुलर मुल्क है, वो मुझे ये महसूस कराते हैं कि मैं सुरक्षित हूँ। इन्होंने इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की, इस रिश्ते को इन्होंने दूर किया सिर्फ छोटे सियासी फायदे के लिए। यहाँ का हिंदू नहीं बर्दाश्त करेगा कि जो माहौल हमारे मुल्क में है उसको तोड़ा जाए। दूसरा, बातें बहुत की इन्होंने, मगर किसी बात पे ये खरे नहीं उतरे, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो महंगाई हो। और अगर आप आंकड़े देखिए हिंदुस्तान के, चाहे वो गरीबी रेखा के आंकड़े हों, चाहे वो GDP के आंकड़े हों, वो सारे आंकड़े इनके बहुत बुरी तरह गिर रहे हैं। कहने को आप कुछ भी कहती हैं। तो महंगाई जब होती है, बेरोजगारी जब होती है, तो वो बहुत लोगों तक पहुंचती है। और मेरे ख्याल में लोगों ने देख लिया कि अगर आप 10 साल में नहीं कर पाए तो अगले 5 साल में आप क्या कर लेंगे। बचे तीन कारण हो जी नहीं, 3 अब कारण तो बहुत हो सकते हैं। देखिए, कारण ये भी हो सकता है कि जब ये आए थे तो ये विकास का नाम लेके आए थे। ये गुजरात मॉडल की इन्होंने बात की थी, सबका साथ सबके विकास की बात की थी। वो मॉडल सबका साथ सबका विकास बिल्कुल हट गया। इन्होंने ये भी कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और जो लोग बेईमानों की लिस्ट में आते हैं, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी जाते हैं, वॉशिंग मशीन से गुजर के बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं। तो लोग देख रहे हैं इस बात को। देखिए, हिंदुस्तान की जनता समझती है, चाहे खामोश रहे, मगर ये सब बात समझती है। तो मैं लगता हूँ आने वाले वक्त में 4 तारीख को हमें बहुत अच्छे नतीजे आने वाले हैं। आपको क्या लगता है जो 400 की बात कर रहे हैं, कितने पर टिकेंगे? शायद 400 की जो ये बात कर रहे हैं, शायद डीजल की कीमत 400 ले जाएं, पेट्रोल की कीमत 400 ले जाएं, महंगाई 400 गुना ज्यादा बढ़ा दें। मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, ना मैं कोई भविष्यवाणी कर सकता हूँ, मगर मुझे ऐसा लगता है कि इनकी सरकार बनना मुश्किल है। 300 के नीचे रहेंगे? मुझे पूरी उम्मीद है। थैंक यू।